सबे उड़ानी माया रही न बांधी रे, कि जैसे ही ज्ञान की आंधी आई, चूंकि आंधी के आने पर छप्पर छान छप्पर बड़ेला टाटियां जो भी है वो सब उड़ने लग जाती है, धूल मिट्टी अंधकार आने लग जाता है। तो ऐसे ही अब ज्ञान की आंधी जब आई, यानी ज्ञान के अंदर मैं डूबा, यानी ज्ञान ने मैंने जब प्राप्त किया या मुझे ज्ञान मिला, तो ज्ञान के मिलते ही भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, भ्रम रूपी जो टाटियां थी, यानी एक छप्पर के अंदर महल के मकान के अंदर हम टाटियां लगा देते हैं, पर्दे लगा देते, वो सब उड़ने लग गई। तो हमारा शरीर के अंदर जो भ्रम था वो भ्रम समाप्त हो गया ज्ञान के आने पर। आंधी के आने पर जैसे पर्दे हटे, ऐसे ज्ञान के आने पर हमारे अंदर जो भ्रम था वो भ्रम समाप्त हो गया। कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी रे, और माया तो आज बांधने से भी नहीं रुकती। चूंकि मद माया लोभ मोह ये सब सांसारिकता के बिंदु हैं जो हमारे आंतरिक दुश्मन हैं। तो जैसे ही ज्ञान हुआ, माया भी हमें छोड़ करके चली गई। कि भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी रे, और हित चित की दो थूनी गिरानी मोह बड़ी ना टूटा। हित चित अच्छे भले की बुरे भले की जो दोनों थूनियां हैं, जिस पर एक मकान एक छान एक स्तंभ या जिसे आप खंबा कह देते हैं, वो दोनों थूनी भी गिर गई। अर्थात तेज आंधी आने पर जैसे किसी मकान किसी छप्पर किसी छान कोई घर किसी का गिरता है, ऐसे ही हमारे अंतर्गत कि हित चित की दो थू निगरानी, कि कौन अच्छा कौन बुरा, क्या अच्छा क्या बुरा, इसको सोचने की जो बात थी वो हमारी समाप्त हो गई। और मोह बड़ी न टूटा, और मोह का बढ़ेगा यानी कि हमारा उस पर लगने वाला एक खंभा, खंभा तो कहेंगे उस ऊपर बल्ली जो है जिसे कहते हैं, यानी एक तरह से किसी भी छान को रोकने के लिए उसके ऊपर से जो बल्ली लगाई जाती है वो बल्ली को बोलते हैं। तो वो बल्ली भी टूट गई, बड़ीला जिसे कहते हैं। कि हितचित की दो धूनि गिरानी मोह बड़ी न टूटे, यानी मोह रूपी बड़ीला था, यानी कि हमारा मोह समाप्त हो गया। कि ये मेरा है, ये बेटा है, ये बेटी है, ये माता है, ये पिता है, ये पत्नी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये मकान है, ये सब मेरा है। इनके प्रति जो हमारी मोह है, ये मोह भी मेरा समाप्त हो गया। कि तृष्णा छाने परी घरी ऊपर कोवदी का भांडा फूटा, और तृष्णा रूपी जो छान थी यानी छाया रूपी जो छप्पर था, वो छप्पर भी गिर गया। जब खंबे गिर गए, बड़ीला टूट गया, तो छान का गिरना स्वाभाविक है। कि तृष्णा छाने परी घर ऊपर कुबदी का भांडा फूटा, यानी तृष्णा रूपी जो छाया छप्पर था वो भी धरती पर अर्थात धरा पर पृथ्वी पर गिर गया। और कुबदी का भांडा फूटा, जो बुरी बुद्धि थी उसका बर्तन भांडा में बर्तन वो बर्तन फूट गया। हमारी बुद्धि भी हमारी सही, अकल भी हमारी सही हो गई। और जोग जुगत कर संतो बांधी निर्जो चुन पानी, आंधी निकल गई, आंधी निकलने के बाद सारा कुछ हमारा समाप्त हो गया। इसके बाद बड़े जोग जुगत यानी योग से और युक्ति से साधन के साथ संतो बांधी निर्चुच वाले पानी, दोबारा उस छान का निर्माण किया गया, दोबारा उस घर का निर्माण किया गया, जिसमें से सांसारिकता रूपी जो बंधन थे वो सारे समाप्त हो गए। और पुनः उस ज्ञान के माध्यम से नए घर की स्थापना हुई, दोबारा छान को बांधा गया, दोबारा छप्पर बनाया गया, उसमें से निर्चुच हुए पानी, अब एक बूंद भी पानी नहीं रिसता है। अर्थात कहीं से भी कोई अज्ञानता जिसे हम कह सकते हैं या सांसारिकता कह सकते हैं, जो बिंदु आने चाहिए तो उनका आने का कोई स्थान नहीं बचा। कूड़ कपट काया का निक्षा हर की गति जब जाने, और मेरे शरीर के अंदर जितने भी कचरा था, कपट था, बेईमानी थी, धोखे थे, फरेब था, वो सब समाप्त हो गए। हर एक की गति जब जानी, और भगवान की परमात्मा की ईश्वर की जब गति को मैंने पहचाना, तो वो सब कुछ समाप्त। इसके आगे कि आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरिजन भीना, आंधी के पश्चात में जो जल बूढ़ा यानी जिस जल की बरसात हुई, अर्थात ज्ञान रूपी जल की जो बरसात हुई, जो हमें मिला, उससे प्रेम हरि जन बिना, व्यक्ति या प्राणी या जन अर्थात में कबीर भगवान के या परमात्मा के प्रेम रूपी बरसात में भीग गया। अर्थात बस भगवान का प्रेम जो मेरे को मिलना चाहिए उस प्रेम रूपी बरसात के जल में भीग गया, लेकिन मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। और फिर कि कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास कहता है कि जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर उदित भया तमसीना, सूर्य के उदित होने पर भी जो अंधकार फैला हुआ होता है रात्रि में, वो अंधकार सारा समाप्त हो जाता है। ऐसे ही मेरे जीवन में जो अंधकार था, अज्ञान का जो अंधकार था, वो उस आंधी के आगमन के पश्चात भगवान का ज्ञान जब मुझे मिला, तो सूर्य रूपी ज्ञान मिलने पर अंधकार मतलब अज्ञान रूपी जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। अर्थात मेरे जीवन में प्रकाश ही प्रकाश। आज मैं उस परमात्मा से साक्षात करके अपने आप को धन्य मानता हूं, ऐसा कबीर ने इस पद में बताया है। यानी ज्ञान के प्रभाव को इस पद में बताने का प्रयास किया है कि ज्ञान मिलने के बाद में अज्ञान तक ऑटोमेटिकली या स्वतः ही समाप्त हो जाता है। धन्यवाद छात्रों, जय हिंद।